सो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी, लव कोच एंड रिलेशनशिप एडवाइजर। एक्चुअल में आप समझने की कोशिश करना, हम अपने पार्टनर पर शक क्यों करते हैं या हमारा पार्टनर हमारे ऊपर शक क्यों करता है, ऐसा क्यों होता है। बार बार हम रिलेशनशिप में शक करके अपने पार्टनर को भी परेशान करते हैं, अपने आप को भी परेशान करते हैं, अपने पार्टनर को भी हर्ट करते हैं, अपने आप को भी हर्ट करते हैं। ये सिचुएशन आती क्यों है, ऐसा क्यों होता है कि बार बार हमें शक करना पड़ रहा है, बार बार अपने पार्टनर को टोकना पड़ रहा है, बार बार उसको कई बातों के लिए टोकना पड़ रहा है, क्यों? अब आप समझने की कोशिश करना। शक करने का मतलब होता है कि अपने रिश्ते को तोड़ना, यानी अपने रिश्ते में वो दीवार खड़ी करना जो कभी टूटेगी नहीं। अब समझना कैसे। आपने अपने पार्टनर को बोला आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, किसके साथ थे, और आपका पार्टनर पूरे तरीके से ईमानदार है, लेकिन आपने क्या किया, अपने पार्टनर को शक में डाल दिया, उसको हर्ट कर दिया, बार बार उसको बोल के कि आप किसके साथ रहते हो, वो कौन था, आप किसके पीछे बाइक पर बैठे थे, आप किसके साथ शादी में गए थे, भले उसका भाई हो। लेकिन शक का जो रास्ता होता है वो इतना खराब होता है कि आप कभी समझ नहीं पाते हो। इतने बस ये समझना, इतनी गहराई तक चला जाता है कि आप कभी रास्ता बना ही नहीं पाते, उस इंसान के दिल में भी कभी जगह नहीं बना पाते जिससे आप शक करते हो, बार बार उसको फिर परेशान करोगे, बार बार अपने आप को भी परेशान करते रहोगे। अब समझने की कोशिश करना। आपका पार्टनर अगर बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब बहुत ज्यादा आपसे टॉप लेवल है, तो आपको शक होगा। समझना, अगर आपकी वैल्यू 0 है उसके सामने तो आपको शक होगा, लेकिन अगर आप हीरो हो और आपका पार्टनर 0 है तो मैं दावे के साथ कहूंगा कि आप अपने पार्टनर पर शक नहीं करोगे। शक करना ही वहीं से पैदा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा पार्टनर आपसे थोड़ा खूबसूरत है, आपसे थोड़ा सुंदर दिखता है, आपसे थोड़ा अट्रैक्टिव भी है, और जब वो अट्रैक्टिव है और सुंदर भी दिखता है तो आपको शक तो बनता है। शक तो आप 100% करोगे फिर, और जब 100% शक करोगे तो फिर आपका पार्टनर परेशान भी हो जाएगा। समझने की कोशिश करना, सबको खुश रहने का हक है, सबको फ्रीडम चाहिए, सबको स्वतंत्र रहने का हक है, लेकिन आप अपने पार्टनर को बार बार बांध रहे हो, बार बार उसको जकड़ रहे हो, बार बार उसको खींचातानी उसके साथ कर रहे हो, तो क्या रिश्ते चलेंगे? आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, उससे ऊंचा जाना पड़ेगा थोड़ा, फिर आपको उस पर शक नहीं होगा। और रिश्ते में रह रहे हो, आपका पार्टनर थोड़ा बहुत अच्छा दिखता है और बार बार आप उसको टोका टोकी करोगे, वो रिश्ते को तोड़ लेगा, एक दीवार बड़ी खड़ी हो जाएगी। समझना इस बात को। और जब दीवार बड़ी खड़ी हो जाएगी तो फिर आप समझ नहीं पाओगे। अब शक करने की बीमारी आपको बहुत ज्यादा पीछे ले जा सकती है। आपका बहुत अच्छा फ्रेंड भी है, आपसे बहुत अच्छा प्यार भी करता है, तो भी दिक्कत हो सकती है। आप इस बात का ध्यान रखना। अब ये सिचुएशन अगर आपके रिलेशनशिप में आ रही है और बार बार आपका पार्टनर आप पर शक कर रहा है या आप अपने पार्टनर पर शक कर रहे हो, तो रिश्तों को तोड़ने की कगार है। यानी एक दिन आप परेशान हो जाओगे और शक इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर आप रिश्ते को नहीं संभाल पाओगे। यहाँ तक कि मैंने बहुत सारे लोगों को तो ये देखा है कि अगर उसका पार्टनर कहीं बाहर चला जाता है तो उस पर बार बार कॉल करना, बार बार उसके मैसेज देखना, यहाँ तक कि उसके फ़ोन लेकर चेक करना। अरे भैया, जिसको गलत करना है वो आपसे बताएगा क्या? हाँ, फिर करेगा जरूर, लेकिन छुप के करेगा। वो डर भी आप खत्म कर देते हो जो डर होता है, और वो डर जब खत्म हो जाता है फिर पार्टनर स्वतंत्र हो जाता है, वो आपके सामने ही गलतियां करना शुरू कर देता, फिर वो आपसे डरेगा भी नहीं। जब आप शक करते हो तो यानी आप रिश्ते में वो दीवार खड़ी कर रहे हो जो एक दिन बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर आप दिखाई नहीं देंगे एक दूसरे को। समझ गए? शक की दीवारों से मैंने बहुत ज्यादा लोगों के रिश्ते देखे हैं, वो टूट जाते हैं। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप देखे हैं, वो बाद में बोलते हैं कि बहुत ज्यादा शक करता था, वो बहुत ज्यादा मेरे साथ टोका टोकी करता था। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। अब ऐसे लोगों को देखोगे तो फिर समझिए आप, उनके रिश्ते जब टूट गए हैं तो आपको सीख लेनी चाहिए, और सीख नहीं ले पा रहे हो तो फिर दिक्कत होगी भैया। आप समझने की कोशिश करना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल रिश्ते में शक नहीं करना है। अब अगर कोई बात भी है तो आप बैठकर सुलझा सकते हो, उससे कंसल्ट कर सकते हो, अपने पार्टनर से आराम से बात कर सकते हो। आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप वैसा क्यों कर रहे हो, आप क्यों नहीं मेरे पास रुकते, आप मेरी बातों को क्यों नहीं मानते हो, आप मुझे फ़ोन चेक कराइए, आप दोबारा उसके साथ मत जाइए। सामने बैठकर बात कर सकते हैं, लेकिन शक करना, साइको जिसके बोलते हैं, फिर आप ऐसा करने शुरू कर दोगे, वो कॉलेज से आए नहीं आप गेट पर खड़े मिलोगे, वो ऑफिस से आए नहीं आप दरवाजे पर खड़े मिलोगे, आप ऑफिस गए नहीं आप वापिस आ जाओगे। जब ऐसी सिचुएशन रिलेशनशिप में आ जाएगी तो आपका पार्टनर भी आपसे परेशान हो जाओगे और खुद भी परेशान हो जाओगे। भैया, ऐसे लोग जी पाते हैं क्या? मैंने ज्यादातर देखा है कि वो लोग शक करते हैं जो बहुत ज्यादा
अपने पार्टनर से थोड़ा डाउन होते हैं, या तो उनकी वैल्यू डाउन होती है या खूबसूरती में थोड़ा डाउन होते हैं। तो आप समझने की कोशिश करना, खूबसूरती तो आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपका कलर थोड़ा डार्क मतलब थोड़ा ब्लैक है और आप उसको चेंज नहीं कर सकते ना, हाँ एक काम कर सकते हो, आप वैल्यू बढ़ा सकते हो, आप वैल्यूबल पर्सन बन सकते हो, वहां पर चेंज हो सकता है सब कुछ। अब आप समझने की कोशिश करना, अगर आप अपने पार्टनर पर बहुत ज्यादा शक कर रहे हैं, आपका पार्टनर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है, आप चेंज कर दोगे क्या उसको? वो तो अट्रैक्टिव दिखेगा। हाँ, आप अपनी मेंटलिटी को चेंज कर सकते हो। आप समझने की कोशिश करना, अगर आपका प्यार है तो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपका प्यार नहीं है और आपसे प्यार वो करता ही नहीं, बस थोड़ा बहुत टाइम पास कर लेता है, इधर उधर की बातें कर लेता है, आपसे मिलने आ जाता है, आप उससे मिलने चले जाते हो, लेकिन कोई रिश्तों में ऐसी गहराई नहीं है, तो रिश्ते तो आपके बने ही नहीं हैं और आप टूटने के बारे में सोच रहे हो। रिश्ते तब बनते हैं जब एक फ्यूचर के प्लान किए जाते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचा जाता है, अपने बच्चों के बारे में सोचा जाता है, और आप पहले ही सोच रहे हो अरे ये कहीं चला ना जाए, अरे ये कहीं अरे आपके दिमाग में ही तो ये सब चीजें हैं, उस पार्टनर के दिमाग में तो नहीं है ना। अब उसके पार्टनर के, अब मतलब अपने पार्टनर के दिमाग में आपको डालनी है तो आपको वैल्यूबल पर्सन बनना पड़ेगा, उसके बराबर का बनना पड़ेगा, और उसके बराबर का जब आप बनोगे तो आपका पार्टनर आप पर शक तो बहुत दूर की बात है, आप भी उस पर शक नहीं करोगे। मैंने देखा बहुत सारे रिश्तों को जो बराबर के होते हैं, कभी झगड़ा भी नहीं होता, कभी बातचीत ऊपर नीचे नहीं होती, लेकिन मैंने देखा है जो बहुत ज्यादा डाउन होते हैं, बहुत ही ज्यादा डाउन हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन मीडियम होते हैं, आपने देखा है कम पढ़ा लिखा चल जाता है, लेकिन मीडियम जो कम पढ़ा नहीं है और मीडियम है, उसको बहुत सारी थोड़ी बहुत जानकारी है, तो वो ज्यादा परेशान होता है, लेकिन जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है तो वो परेशान नहीं होता, मीडियम बीच वाला परेशान होता है। अब बीच वाले आप हो, बीच वाले आप हो, या तो आप बहुत ज्यादा शक करते हो, नहीं हो, या आप बहुत ज्यादा ईमानदार हो, नहीं हो, लेकिन आप मीडियम वाले हो, ना तो शक ही करते हो और ना उसको परेशानी करते हो, बस अगर वो कुछ कह देता कोई बात नहीं, मुझे पता नहीं था यार, एक्चुअली मैं सोच रहा था कि आप ऐसी, फिर आप भीगी बिल्ली बन जाते हो। अब सभी बातों को बैठकर क्लियर कर लीजिए ना। और पार्टनर से कई बार तो आप मोहल्ले में बताना शुरू कर देते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में बताना शुरू कर देते हो, आप कभी रिश्तेदारी में बताना शुरू कर देते हो, आप उसकी बुराइयां करना शुरू कर देते हो, और उल्टा हो जाता है। ये कहीं नहीं करना है बिल्कुल भी। आपका पार्टनर है गलत, मैं मानता हूं, लेकिन आप उसकी बुराई करके और दूरियां बना रहे हो। आप समझने की कोशिश करना, काम कौन आएगा? आपका अपना। आपका अपना कौन है? आपका पार्टनर। एक कोई थर्ड पर्सन थोड़ा ना आपके काम आएगा। थर्ड पर्सन इसलिए काम नहीं आएगा क्योंकि उसको आपके बारे में नॉलेज नहीं है, उसको आपके बारे में कोई जानकारी है ही नहीं, इसलिए वो काम नहीं आएगा। आपके दुख के बारे में, आपके सुख के बारे में, आपकी प्रॉब्लम के बारे में, आपके सभी मामलों के बारे में आपको पार्टनर को पता है आपके, और पार्टनर दुख सुख में तैयार हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी थर्ड पर्सन से इन बातों को शेयर कर रहे हो, किसी को बता रहे हो, तो रिश्ते वो तोड़ेगा, बढ़ाएगा नहीं, घटाएगा नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अब समझने की कोशिश करना, अगर आपके साथ ये सिचुएशन बीत रही है तो आपको ऐसा नहीं करना है, साइको नहीं बनना है, शक नहीं करना है, ठीक है। और बस अगर आप चैनल पर नए आए हो तो एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है, तो ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, लेकिन शक नहीं करना है पार्टनर पर, समझ रहे हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अनुमति चाहूंगा, ठीक है। तो नमस्कार मेरे दोस्तों, बाय बाय।